नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। मैं हूं रविंद्र वर्मा। नए सरकार कहती है कि हर गरीब व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन आप दिखा दें आपको, ये यहां पर ताला लगा दिया गया है एक घर में, जहां पर दो लड़की उस महिला की है, एक लड़का है और उसके पिता घर छोड़कर चले गए हैं। गंभीर आरोप जो है महिला के द्वारा लगाए गए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? ममता जी। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला जी, जैसे मेरे दो बेटी हैं, एक बेटा है। जैसे जी हमारी जिम्मेवारी इनके ऊपर कुछ नहीं है। वे हमें जान से मारना चाहते हैं और घर से निकालना चाहते हैं। जैसे सर हमारा ना मतलब खाना पीना सब बंद कर रखा है, वहाँ कुछ नहीं देते हमें। मैं खुद नौकरी करने जाऊँ हूँ तो सर वहाँ भी नौकरी छुटवा देते हैं। जैसे बिजली है, जैसे सर मेरे साथ भी मार पिटाई बहुत है। और बेटी को भी जहर खिला दिया 30 तारीख 4था महीना अप्रैल। इसकी भी अब तक FIR भी दर्ज नहीं होली। आपके साथ मार पिटाई की थी, थाने में गए थे, उसकी कोई कंप्लेंट दी हो कि FIR दर्ज हुई है? हाँ जी, FIR भी हुई थी। जैसे हम DCP सर के वहां पे सोए तो उसके बाद उनने जैसे देखो चोट देखो आप मेरी, ये इतने टाके आ रहे हैं। देखते हैं टाके जो है कितने ज्यादा टाके आए हुए हैं। ये फोटो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इस पे खून लगा हुआ है, लेकिन देखते हैं तस्वीरें, सारी सबूत इनके पास है। तो फिर आगे क्या हुआ सर? फिर ये थप्पड़ चट्टू का केस बनाकर हमें बोल दिया कि तुम्हारा केस हो गया। सर उसके बाद फिर हमें यहाँ इसी कमरे में यहाँ धुआं करके अंदर रोक दिया गया। उसके बाद धुआं अंदर सारा फैल गया, हमारा जी घुटने लगा। हमने बोला कि दरवाजा खोल दो, तो बाहर से लॉक कर दिया। तो हमने 112 पे कॉल करी, लेकिन सर 112 वाले ने आकर दरवाजा खुलवा दिया, लेकिन कार्रवाई फिर भी कोई नहीं हुई। उसके बाद मेरी बेटी को 30/4 को जहर खिलाया, मेरी सास ने खिलाया, मेरे हस्बैंड ने पकड़ा। और सर उसके बाद भी हमने जैसे मेडिकल के थ्रू जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अपनी कर दी, लेकिन ये पुलिस में जो मेरी जेठानी है कविता नाम की SI है सर, वो कार्रवाई नहीं होने दे रही बिल्कुल भी। कहाँ पे आपकी ड्यूटी? पहले तो सिटी थाने में थी सर, अब मुझे नहीं पता वो उसमें कोर्ट में है या सिटी थाने में, अब नहीं पता सर। लेकिन जो कार्रवाई नहीं होने देती। हाँ वो सर कार्रवाई नहीं होने दे रही बिल्कुल भी। कहती है जो तुम पे हो वो कर लो। सर मुझे भी यहाँ कई बार धमकी देने आते हैं कि भाई घर खाली करो। जैसे मेरी सास ने ये घर भी मतलब हम बेदखल दिखा कर बेचने का निकाल रखा है। हमारा बिजली भी कटवा दिया, मीटर भी कटवा दिया है। आपके जो धर्म पति हैं वो क्यों नहीं है यहाँ पे? वो अपनी माँ के साथ में है जी। माँ उसकी 33,000 35,000 सैलरी ले है जी। वो उसका घमंड ज्यादा उसको दिखाती है, वो उसका ही बना रहता है। हमारी जिम्मेवारी उसके ऊपर नहीं है जी। मैं खुद अपने बच्चों को टॉयलेट साफ करके अपने बच्चों को पाल रही थी सर, लेकिन वहां भी मेरी नौकरी छटवा दी। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर? घर से निकालने के रोज कोई गुंडे आवे हैं, कोई लेडीज आवे हैं सर। और सर एक दिन तो मेरी मम्मी को एक लेडीज ने और 4 आदमी को जहर दिया। बेटा आपको जहर खिलाया, कौन कौन लोग थे उस समय जब आपको जहर खिलाया? कहाँ पे खिलाया था? दादी और पापा थे। हम तब उधर मैं अंदर प्रेस कर रही थी कपड़ों को। मेरी मम्मी ने पीछे वाले दिन के कपड़े धोए थे और वो धो के बाहर निकल गई थी। वहां पे दीदी ने बुला लिया था, मेरी बहन उनको सुखाने लग गई थी। मेरे पापा ने आके मेरे बाल खींच के पीछे और मेरे हाथों को जोर से पकड़ लिया, मुझे हिलने भी नहीं दिया। मेरी दादी ने मेरा मुंह खोल के जबरन मुझे जहर खिला दिया। लेकिन फिर बेटे ने देखा है। बेटे ने देखने के बाद मेरे को बुलाने गया, मम्मी पता नहीं पापा और दादी मम्मी इसको बेबे को क्या खिला रहे हैं और मार रहे हैं। तो ये मेरे पास भागा गया, तो मैं आई सर, तब मैंने इनको छुटाया। तो फिर सिविल हॉस्पिटल लेके गए, वहां से मेरे को कानपुर रेफर कर दिया गया। 3 दिन वहां पे मैं एडमिट रही थी। तब हम यहाँ आए थे, हमने आके देखा तो मेरी दादी और पापा दोनों यहाँ से फरार थे। उस दिन के बाद यहाँ पर आए नहीं? वो आई है, मेरी सास आई है। जैसे अपना जो कीमती सामान था वो लेके बैग भर भर के लेके जा रही है, बाकी अपना ताले के अंदर ले रही है सब कुछ। ताला लगा के चले गए? हाँ, ताला लगा के चले जा बाकी सामान के। जैसे हमने सिलेंडर की जरूरत थी, हमने बोला सिलेंडर दे दो, वो भी नहीं दे रही। हमें तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया मैं तो अपने मायके से ले रही हूँ, मैं ना दूं कुछ भी। जैसे बर्तन थे मेरे घर में पहले भी यूज करते तो उनको ना फोड़ना मंजूर था, लेकिन मैं यूज नहीं करने दूं। मतलब तो अब आपने कहाँ गुहार लगाई है, कहाँ तक आप कंप्लेंट भेजी आपने? मैंने तो जी जैसे पहले तो यहीं पे गवाना में ही थी, लेकिन अब तो मैंने ऊपर भी लगा ली है कम से कम 13-14 जगह। लेकिन सर कोई भी सुनाई नहीं हो रही, क्योंकि ये मेरी जो जिठानी है ना कविता नाम की लेडीज, ये नहीं होने दे रही। एक साथ में एक जेंट्स और हमारे गाँव का ही, वो भी नहीं होने दे रहा।
ये दो बंदे हाँ वो भी पुलिस में है, लेकिन सबसे ज्यादा तो ये कविता नहीं होने दे रही है। मोहन, उसका मोहन नाम है। हाँ ये नहीं होने दे रहे सर हमारी कार्रवाई कुछ भी, ये रोक के रखे हैं। तो अभी देख रहे हैं लाइट भी नहीं है आपके यहाँ? हाँ सर देख लो, हमारे पास लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मीटर कटवा दिया सर उनने, ये लगा रखी है सर हमने एप्लीकेशन। तो घर का गुजारा कहाँ से होता है? सर घर का गुजारा के बता रही हूँ मैं कि मैं टॉयलेट साफ करा करती, लेकिन अब हफ्ता हो गया सर, वो भी मैं घर बैठी हूँ। मेरी मम्मी की बुआ है, वो मतलब हेल्प कर देती है, तो अब हम वहाँ पे गए थे, हम कपड़े भी उन्होंने दिए हैं, हम के कपड़े पहन रहे हैं। आज तक वही उन्होंने हमें सामान वगैरह दे रखा है, कुछ खाने पीने का। हाँ जैसे एक हफ्ता होगा सर नौकरी छूट रही है, तो बेटी गई थी इनको। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं अभी? सरकार गवर्नमेंट स्कूल से। अभी आपने बताया कि बच्चों के नाम भी कटवा दिए थे, वो क्या वो पहले प्राइवेट में थे सर, 1-1.5 साल पहले, तो उस टाइम पे ना इन एप्लीकेशन दे दी थी स्कूल में कि इनका नाम काट दो, मैं नहीं दूंगा ना खर्चा। तो सर जैसे फिर मैंने सर को, मास्टर को बोल के, सर जिससे मेरी होगी ना मैं करूंगी, तो सर जैसे मैंने अब तक धीरे धीरे उनका मतलब पुगा दिया है। तो सर फिर अब मेरा बजट इतना है था नहीं, तो मैं आगे कैसे तारूंगी, क्योंकि नौकरी मेरी कोई प्राइवेट है ना, मैं तो झाड़ू पोछा करूँ सर। तो पड़ोस में जो लोग हैं वो मदद करते हैं कुछ? हाँ मदद करते हैं सर, बच्चों की मतलब जैसे सर जो एक कोने से पिछला घर है वो पिछली साइड के हैं वो। जैसे हमारे पास अब कुछ भी नहीं है सब्जी वगैरह खाने के लिए, तो वही हमें अचार वगैरह लेते हैं, जो भी हमें देता है वो दे देता है, हमारी हेल्प बोल देते हैं। कहने का मतलब खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे बच्चे भी स्कूल जाते हैं कई बार। देखिए जो सरकार है बड़े बड़े दावे करती है हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ तो देखते हैं 2 लड़कियां हैं इनकी, एक खुद है एक बेटा है, कोई भी सुनने वाला नहीं है इनकी। पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो वहां पर बताया कि एक कविता नाम की पुलिस में कर्मचारी है, वो इनकी कार्रवाई नहीं होने देती है। तो कैसे जो है सरकार चल रही है, कैसे सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खोखले सारे दावे। तो आपसे भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस महिला को न्याय मिल सके।